अब ये सवाल जो मेरे पीछे लिखा है आप कई दिनों से खुद इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, और दो शख्स बल्कि तीन शख्स जो इसका सवाल का जवाब ज्यादा ढूंढ रहे हैं वो ये तीनों ही हैं। हसीन है मेरे साथ स्टूडियो में। हसीन, आप आज दिल्ली आई, एक ये कि आपका मूड कैसे बदला दिल्ली आने का, मोहम्मद शमी को मिलने का, और आप मिलकर भी आई हैं शायद? हाँ, इसमें मूड वाली कोई बात नहीं थी। समी के साथ इतना बड़ा एक हादसा हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी जब मुझे पता चला कि समी का एक्सीडेंट हो गया, उसे सर में चोट आया है और स्टिचेस भी पड़े हैं, तो मुझे भी घबराहट सी फील होने लगी। और आयरा ने भी वो मोबाइल में देखा कि उसके डैडी को चोट लगे हैं, तो वो भी थोड़ा सा घबराई। तो मैं तब से ही मिलने के लिए बेचैन हो गई। तो मैंने कल सारा दिन समी से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन समी ने कोई मतलब उस तरह का रिस्पांस नहीं दिया। तो फिर आज सुबह को मैं उठ के एयरपोर्ट आई। एयरपोर्ट आके मैंने जब टिकट करवा लिया तो उसके बाद समी का मैसेज आया कि तुम कहाँ हो। तो मैंने कहा कि कोलकाता एयरपोर्ट में हूँ। तो फिर उसने मुझे बोला कि जब दिल्ली पहुँच जाओ तो मुझे बता देना, मैं हॉस्पिटल में हूँ, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है मेरा। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट में जब हमारा लैंडिंग हुआ तब मैंने उसे मैसेज करा, तो उसने फिर मुझे होटल रेडिसन में बुलाया। जब होटल रेडिसन में पहुंची तो वो अपने माँ के साथ था। तो मैं जब उसके सामने बैठी तो बीच में उसकी माँ बैठी। किसी हाल किसी सूरत उसकी माँ भी नहीं चाहती थी और समी भी नहीं चाहता था कि मुझसे कोई बात करे। और फिर मैं चुपचाप बैठी रही। वो बेबो को लेकर खेलता रहा, मोबाइल दिखाता रहा उसे। का 1 घंटा से ज्यादा हो गया मेरा बैठे हुए। तो मैं बोली कि तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तो समी भी बोला बेबो को कि ठीक है तुम जाओ। तो फिर तो आपसे कोई बात नहीं हुई? नहीं, मुझसे कोई बात नहीं करा। तो फिर मुझे ही अजीब सा फील होने लगा। तो मैंने समी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो जब उसने मुझे जवाब दिया कि कोई बात नहीं करनी, बात करके क्या फायदा। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे बात करनी है। तो फिर बोला कि बोलो क्या बोलना है। तो मैंने कहा कि क्या करोगे बताओ, ऐसे ही चलोगे क्या, या फिर ये सब अच्छा लग रहा है। तो बोल रहा है कि तुमने जो गंदगी करा है उसका जवाब तो मैं कोर्ट में दूंगा। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि लेकिन उनकी तरफ से ये आ रहा था कि वो आपसे मुलाकात करने की, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बात नहीं कर रही थी। देखिए, उसने जो मुझे कॉल किया था, आप लोगों को पता है कि उसने प्लानिंग कॉल किया था। वो कोई कुछ लोग सिखा रहे हैं, उसको वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे, कॉल भी रिकॉर्ड कर रहे थे, जो मीडिया में उसने रिलीज भी करा है। तो वो प्लानिंग कॉल था। तो आप लोगों को पता है कि वो प्लानिंग कॉल कर रहा है। 2 साल से वो मुझसे डिवोर्स मांग रहा है, मुझ पे टॉर्चर कर रहा है, फिर ये गंदगी करा। सब मैंने आप लोगों के सामने विद एविडेंस मैंने सब कुछ आप लोगों के सामने रखा। तो मैं समी को जानती हूँ कि 2 साल से जो आदमी मुझसे छुटकारा पाना चाहता है, वो आदमी पैचअप की बात क्यों करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का सिंपैथी लेने के लिए सब। अच्छा, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी पहली शादी की बात आपने उनसे छिपाई थी, ये सच है? मुझे वो 2 साल 12 से जानता है। 2 साल 12 से ही जो फ्लैट पे मैं कोलकाता में अपनी बच्चियों के साथ रहती थी, वहाँ के लोगों से आप जाके पूछ सकते हैं। 2/25 पोद्दार नगर उस जगह का नाम है। वहाँ के सब लोग जानते हैं कि समी मेरे बच्चियों के साथ ही रहता था, उठता था, बैठता था, खाता था, पीता था। उसको सब कुछ मालूम है। यहाँ तक कि मेरे एक्स हस्बैंड के ऊपर मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था। तो उसके जो डेट होते हैं, तो उस डेट में भी मेरा मायका कोलकाता से 4 घंटे की दूरी में पड़ता है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। तो उस केस के डेट में भी समी ने खुद मुझे गाड़ी चला के लेके गया है उस केस को अटेंड करने के लिए, उस डेट को अटेंड करने के लिए। एक जो आपने रेप का इल्जाम लगाया उनके भाई पर, 6 दिसंबर का शायद आपने तारीख बताई थी उसमें? नहीं, मैंने कोई तारीख नहीं। उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस आपके दिखाए कि 6 को हम दिल्ली से गए, फिर हम नहीं, ये सब सिर्फ गुमराही की बात है। मैंने लाल बाजार में जो कंप्लेन जमा दी है, आप लोगों के पास उसका कॉपी जरूर होगा। आप लोग उसमें देख लीजिए कि मैंने किस तरह से कंप्लेन करा है। और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को सिंपैथी लेने के लिए ये सिर्फ गलत इल्जाम लगा रहा है मुझ पे और गलत बातें कर रहा है। ये वो यही चीज आपके बारे में कह रहे हैं जी, कि आप को कोई बहला रहा है, आपको कोई फुसला रहा है, कोई पीछे से कोई है जो ये सब करवा रहे हैं। आप लोगों को जैसे पता होगा कि जब मैंने ये पोस्ट करा था फेसबुक में, तो उसके बाद जब पहला इंटरव्यू पहला जब बाइट इसने दिया था, तो इसने कहा था कि मेरी बीवी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, इसी वजह से ये सब कर रही है। फिर जब नेक्स्ट बाइट दिया तो फिर उसने कहा कि इसे कोई चढ़ा रहा है। फिर उसके बाद बोला कि ब्लैकमेल कर रही है।
उसके बाद फिर कह रहा है कि प्रॉपर्टी के लिए ये कर रही हाँ, है। ये प्रॉपर्टी की बात सही है। हाँ, तो आप ही बताइए, अगर मैं गलत हूँ तो वो शुरू से ही कहता ना कि मैं प्रॉपर्टी के लिए कर रही हूँ। फिर कहता हसीन ऐसी नहीं है, कोई उसे चढ़ा जी। रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों को छुपाने के लिए मुझ पे बहुत किस्म की इल्जाम लगा रहा है, जो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। सिर्फ मुंह से कह देने से कोई चीज प्रूफ नहीं हो जाता। अच्छा, कई सवाल आपसे मुझे और भी करने हैं, लेकिन शायद इस वक्त इस बुलेटिन में वक्त इतना ही है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, स्पोर्ट्स तक पर आज यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर हसीन जहान लाइव है। आप भी अपने सवाल पूछ सकती हैं, आप भी अपने सवाल पूछिए हसीन से, क्योंकि अगर हसीन ये कह रही है कि मेरा जहान नहीं बच रहा, तो आप बताइए अब क्या किया जा सकता है। 8 बजे आपके लाइव सवाल लिए जाएंगे, आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके सवाल लिए जाएंगे, आप सब्सक्राइब कीजिए, और हो सकता है कि आने वाले दिन कुछ राहत लेकर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।